जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 1 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में पहली राशि यानी मेष राशि होने के कारण आपकी कुंडली मेष लग्न की बनेगी। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र धन, कुटुंब, स्त्री, रोजगार स्थान के स्वामी होते हैं। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र यदि पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ मेष राशि का शुक्र प्रथम केंद्र देह के स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो देह के स्थान पर परम चतुर आचार्य के बैठने से देह में बड़ी भारी सुंदरता प्राप्त करेगा और बड़ी भारी चतुराई के योग से धन और कुटुंब की शक्ति का आनंद वैभव प्राप्त करेगा। किंतु धन का स्वामी कुछ बंधन का सा कार्य भी करता है, इसलिए देह में कुछ घिराव सा अथवा कुछ परेशानी सी भी रहेगी। और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी तुला राशि में स्त्री एवं रोजगार के स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए स्त्री और रोजगार की महान शक्ति को अपनी आदर्श योग्यता से उत्तम रूप में प्राप्त करेगा। किंतु धनेश होने के कारण से स्त्री विवाह एवं रोजगार के संचालन में कुछ दिक्कतें प्राप्त होंगी। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ राशि का शुक्र धन भवन एवं कुटुंब स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है, तो धन की संग्रह शक्ति का उत्तम योग प्राप्त करेगा तथा कुटुंब का सुंदर सौभाग्य प्राप्त करेगा। किंतु धन का स्थान कुछ बंधन का सा भी कार्य करता है, इसलिए स्त्री के सुख संबंधों में दिक्कतें रहेंगी और रोजगार के कार्य संचालन में सुचारू रूप से कमी रहेगी। किंतु आचार्य चतुर शुक्र की योग्यता के कारण से रोजगार द्वारा धन की वृद्धि खूब करेगा और 7वीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए आयु एवं जीवन की दिनचर्या में रौनक और अमीरात का ढंग रहेगा और पुरातत्व संबंध में चतुराई से सफलता और लाभ प्राप्त करेगा। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन राशि का शुक्र भाई एवं पराक्रम स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो परम चतुर आचार्य शुक्र ग्रह के कारण से पराक्रम और चतुराई के द्वारा धन की सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और कुटुंब का सुंदर योग पाएगा तथा रोजगार के मार्ग से धन प्राप्त करेगा और स्त्री का उत्तम सहयोग पाएगा। किंतु धन स्थानपति ग्रह कुछ बंधन का सा कार्य भी करता है, इसलिए भाई बहन और स्त्री के सुख संबंध में कुछ अड़चने या कमी रहेगी और 7वीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए चतुराई के विशेष योग से भाग्य की वृद्धि करेगा तथा धर्म का कुछ पालन करेगा और पुरुषार्थ कर्म के द्वारा भाग्यवान समझा जाएगा। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क राशि का शुक्र चौथे केंद्र माता और भूमि स्थान में सामान्य मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो धन और कुटुंब का सुख प्राप्त करेगा। किंतु धन स्थान का स्वामी ग्रह कुछ बंधन का सा भी कार्य करता है, इसलिए माता के सुख में कुछ कमी रहेगी, किंतु भूमि मकान आदि की शक्ति पाएगा और कुछ थोड़ी सी त्रुटि के साथ स्त्री का सुख प्राप्त रहेगा और परम चतुर आचार्य शुक्र की कृपा से रोजगार के मार्ग में बड़ी चतुराई के द्वारा धन पैदा करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए बड़ी चतुराई के कर्म योग से राज समाज में इज्जत
और उन्नति पाएगा तथा पिता से धन लाभ करेगा और कारोबार के मार्ग में सफलता पाएगा। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह राशि का शुक्र 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है, तो परम चतुर आचार्य शुक्र के कारण से विद्या स्थान में बड़ी शक्ति और सफलता प्राप्त करेगा तथा बुद्धि योग के द्वारा रोजगार की शक्ति से धन प्राप्त करेगा। किंतु धन स्थान का स्वामी कुछ बंधन का सा भी कार्य करता है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ मतभेद के सहित शक्ति मिलेगी। और 7वें मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि की योग्यता से धन की आमदनी का सुंदर योग प्राप्त करेगा तथा बुद्धि और वाणी तथा विचारों के द्वारा धन की बुद्धि और भोग प्राप्ति का विशेष ध्यान रखेगा। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 6ठे भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या राशि का शुक्र 6ठे शत्रु स्थान में नीच का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो धन की संचित शक्ति का अभाव रहेगा और स्त्री की तरफ से कुछ परेशानी रहेगी तथा धन कुटुंब सुख की तरफ से कमजोरी रहेगी और रोजगार के मार्ग में कुछ झंझट एवं परतंत्रता का योग रहेगा और शत्रु पक्ष में कुछ बेकार के से कार्यों में भी धन का दुरुपयोग होता रहेगा। और 7वीं उच्च दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा बहुत अधिक करेगा और बाहरी स्थानों में विशेष संबंध शक्ति पाएगा तथा परम चतुर आचार्य शुक्र ग्रह के योग से बड़ी बड़ी कठिनाइयों द्वारा युक्ति बल से सिद्ध करेगा। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला राशि का शुक्र 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है, तो रोजगार के मार्ग में बहुत धन पैदा करेगा तथा स्त्री पक्ष में बड़ी सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा और कुटुंब का बड़ा आनंद पाएगा तथा परम चतुर दैत्य आचार्य शुक्र के बलवान होने से रोजगार और गृहस्थ के पक्ष में बड़ी भारी चतुराई के योग से विशेष सफलता शक्ति पाएगा। किंतु धन स्थान का स्वामी कुछ बंधन का सा कार्य भी करता है, इसलिए रोजगार व स्त्री पक्ष में कुछ दिक्कत रहेगी और 7वीं दृष्टि से देह के स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता और मान तथा बड़ी इज्जत प्राप्त करेगा तथा बड़ा योग्य कार्य कुशल समझा जाएगा। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक राशि का शुक्र 8वें मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो स्त्री पक्ष में बड़ा कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में बड़ी कठिनाइयों के द्वारा कार्य संपादन करेगा तथा धन की संचित शक्ति का अभाव या कमी का अनुभव करेगा और कुटुंब के सुख में कमी रहेगी। किंतु परम चतुर आचार्य शुक्र के योग से पूरा तत्व शक्ति का लाभ पाएगा और आयु की शक्ति प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या का ढंग शानदार रहेगा और 7वीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को स्वयं अपनी वृषभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए धन और कुटुंब की वृद्धि करने के लिए महान कठिन प्रयत्न सदैव करता रहेगा और कठिन परिश्रम एवं चतुराई के योग से इज्जत प्राप्त करेगा। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु राशि का शुक्र 9व त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में सामान्य शत्रु गुरु की धनु राशि पर बैठा है, तो बड़ा भाग्यवान समझा जाएगा और परम चतुर आचार्य शुक्र की कृपा से उत्तम मार्ग के रोजगार द्वारा विशेष चतुराई के योग से
धन और भाग्य की उन्नति प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ और स्त्री का सुंदर योग पाकर यश कमाएगा तथा धन और कुटुंब का पालन धार्मिक रूप से करेगा और भाग्य एवं धर्म की शक्ति से उन्नति प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन का कुछ अच्छा योग पाएगा और पुरुषार्थ की सफलता शक्ति चतुराई के योग से प्राप्त करेगा और मान भी पाएगा। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर राशि का शुक्र 10वें केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो परम चतुर्ग्रह आचार्य शुक्र देव की कृपा से कारोबार राज समाज के संबंधों द्वारा चतुराई से खूब धन पैदा करेगा और रोजगार में बड़ी तरक्की करेगा तथा स्वाभिमानी और सुंदर स्त्री पाएगा और मान प्रतिष्ठा एवं वैभव तथा कुटुंब का सुंदर आनंद पाएगा। और 7वीं दृष्टि से माता भूमि एवं सुख स्थान को सामान्य मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए घरेलू सुख के साधनों में शक्ति प्राप्त करेगा तथा माता और भूमि की शक्ति का अनुकूल सहयोग पाएगा तथा हर मार्ग में चतुराई से उन्नति करेगा। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ राशि का शुक्र 11वें लाभ स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो परम चतुर आचार्य शुक्र के योग के कारण से यह व्यक्ति बड़ी भारी चतुराई के द्वारा धन की शक्ति प्राप्त करेगा और रोजगार से खूब धन संग्रह करेगा तथा सुंदर स्त्री का लाभ पाएगा तथा कुटुंब से लाभ मिलेगा और धन की सुंदर आमदनी योग के कारण से बड़ा धनवान व इज्जतदार माना जाएगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि विद्या के मार्ग में बड़ी चतुराई के द्वारा सफलता पाएगा और संतान पक्ष में सुंदर योग पाएगा तथा गृहस्थ का भी उत्तम योग प्राप्त करेगा। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन राशि का शुक्र 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में उच्च का होकर सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो खर्चा बहुत अधिक करेगा तथा परम चतुर आचार्य शुक्र के योग से बाहरी स्थानों में बड़ी भारी चतुराई के द्वारा धन और रोजगार की शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु व्यय स्थान के दोष के कारण से अपने निजी स्थान में हानि प्राप्त करेगा तथा स्त्री पक्ष के मार्ग में कुछ कमजोरी या कमी रहेगी तथा धर्म का संग्रह और कुटुंब का सुख पूर्ण प्राप्त नहीं कर सकेगा तथा 7वीं नीच दृष्टि से शत्रु स्थान को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ कमजोरी और छिपाव तथा भेद की शक्ति से काम निकालेगा। इस प्रकार से मेष लग्न की कुंडली में शुक्र का 12 भाव में फलादेश कर सकते हैं। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब न कर किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण ज्योतिष सरल भाषा में सटीक ढंग से सीखने को अवश्य मिलेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।